नमस्ते दोस्तों। तो चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी गाजर केक। ये केक इतनी हेल्दी है, इसी से समझ सकते हैं कि ना तो मैंने इसमें मैदा यूज किया है, ना ही कोई रिफाइंड ऑयल और ना ही कोई चीनी। बिल्कुल हेल्दी तरीके से इस गाजर केक को हम बना के तैयार करेंगे। बनाना बहुत ही आसान है, झटपट से ये बन जाती है। बिल्कुल सॉफ्ट, देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट हमारी ये जो केक है बनके तैयार हो गई है। अगर एक बार इसे बनाकर आप खा लेंगे तो पूरी सर्दी आप इसी गाजर केक को बना के खाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम इस गाजर केक को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने गाजर लिया है उसे हल्का सा छील कर इसे अच्छे से धो कर लिया है। तो चलिए अब हम गाजर को ग्रेट करेंगे, क्योंकि हम ग्रेट कर कर ही गाजर को केक में डालेंगे। हमें ग्रेट किए हुए गाजर बस उतना ही चाहिए जितने आटे का हम केक बनाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन हमारा जो गाजर है ग्रेट हो गया है, तो इसे हम मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसी मेजरिंग कप से 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे। आप आटे की जगह पर मैदा का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे नाप लिया है, तो इसे अब साइड में रख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम केक टिन को ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छे से केक टिन में ग्रीस कर लेंगे। सभी तरफ अच्छे से लगाइएगा जिससे कि केक आसानी से निकल जाए। तो यहाँ पर जो केक टिन है ग्रीस हो गया है, तो इसे हम साइड में रख लेते हैं। हम इस केक को बनाने के लिए कोई भी ओवन या कुकर का यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पर कढ़ाई में ही केक को बेक करेंगे। तो यहाँ पर हम कढ़ाई को चढ़ाकर ढककर इसे प्रीहीट होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक कढ़ाई प्रीहीट हो रही है तब तक हम केक का बैटर बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर कोई भी रिफाइंड ऑयल का यूज नहीं कर रहे हैं, हम इसे घी से ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हम घी को मेल्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है तो जो घी है काफ़ी जमी हुई होती है। तो बैटर में डालने के लिए हम इसे पिघला लेंगे। तो यहाँ पर घी भी अच्छे से पिघल चुकी है, तो इस घी को हमें अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं। मिक्सिंग बाउल में सबसे पहले हम जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स है वो डालेंगे। तो यहाँ पर आधा कप हम हल्का गुनगुना दूध लेंगे और 1 चम्मच इसमें हम विनेगर डालेंगे। विनेगर डालकर इसे आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम मेल्टेड घी डालेंगे। तो यहाँ पर हम 1/4 कप मेजर कर कर ही हमें घी को डाल देना है। और इस केक को और हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें गुड़ का यूज करेंगे। तो हम 2/3 कप इसमें गुड़ का पाउडर यूज करेंगे। अगर गुड़ का पाउडर ना हो तो गुड़ को बिल्कुल बारीक बारीक काट कर इसे दूध में आपको अच्छे से घोल लेना है। तो यहाँ पर ये सब सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पर हम एक छन्नी लेंगे, छन्नी के ऊपर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो 1 कप हम गेहूं का आटा डालेंगे और 1 चम्मच हम बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच हम बेकिंग सोडा इसमें डालेंगे। हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे। उसके बाद इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 चम्मच हम मिल्क पाउडर यूज करेंगे। आप चाहे तो मिल्क पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मिल्क पाउडर डालने से आपके केक का टेस्ट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ बूंद वेनिला एसेंस का डालेंगे। अब इन सबको हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो केक का बैटर है वो ज़्यादा ही थिक लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध करके फिर से हम इसमें मिक्स करेंगे। अगर आप कोई केक बनाते हैं उसमें फ्रूट्स वगैरह डालते हैं तो उस केक का बैटर थोड़ा सा थिक होता है, इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा करके ही देख कर ही आप दूध इसमें ऐड कीजिएगा। अगर एक बार में ज़्यादा दूध डाल देंगे तो इसमें हम जो गाजर डालेंगे उसका भी मॉइस्चर इस केक में आएगा, तो आपका केक उतनी स्पॉन्जी नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए हम इसे थोड़ा थोड़ा ही दूध डालकर इसे मिक्स करके देख रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तकरीबन हमारा जो केक का बैटर है बनके तैयार हो गया है। हमें बहुत ज़्यादा लिक्विडी इसका बैटर नहीं चाहिए, थोड़ा थिक ही हमें इस केक का जो बैटर है इस तरह का ही चाहिए। अगर केक का बैटर अगर आप स्पून से गिराएं तो थोड़ा सा होल्ड करके ही गिरे, तो समझ जाए कि आपका जो केक का बैटर है परफेक्ट बन के तैयार है। तो यहाँ पर हम ग्रेट किए हुए गाजर को भी इसमें मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा केक का बैटर बन के तैयार है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो केक का बैटर है कितना थिक है। तो यहाँ पर हम चलिए इसे साइड में रख लेते हैं और केक टिन ले लेते हैं। हमारा जो केक टिन है पहले से ही ग्रीस हुआ है, तो इसमें हम केक का बैटर इसमें डाल देंगे। हम केक के बैटर को केक टिन में अच्छे से स्पून की हेल्प से इस तरह से फैला लेंगे, क्योंकि हमारा जो ये
केक का बैटर है वो थोड़ा सा थिक है, तो इस तरह से अच्छे से आप फैला लें और हल्का सा इस तरह से टैप टैप कर लें। तो आप चाहें तो इसे इसी तरह बेक कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इससे डेकोरेट कर रही हूँ इस तरह से ड्राई फ्रूट से, जिससे कि ये देखने में सुंदर लगे। तो मैं केक के ऊपर ड्राई फ्रूट के साथ साथ टूटी फ्रूटी से भी गार्निश कर लेती हूँ, जिससे कि ये जो केक है थोड़ा कलरफुल लगे। तो यहाँ पर मैं प्रीहीट कढ़ाई में इसे रखकर ढक दूँगी और हाई फ्लेम करके 5 मिनट के लिए, उसके बाद लो फ्लेम के लिए तकरीबन 40 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर बेक होते हुए तकरीबन 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए टूथपिक डालकर इसे हम चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर टूथपिक बिल्कुल साफ़ निकल गई है। तो हमारी जो ये केक है अच्छे से बेक होके तैयार हो चुकी है। तो इसे हम बाहर निकाल कर इसे ठंडा कर लेंगे। जब केक अच्छे से ठंडा हो जाए तब इसे हम डीमोल्ड करेंगे। तो केक यहाँ पर ठंडी हो गई है, तो अब इसे हम डिमोल्ड करेंगे। तो चाकुओं से इस तरह से किनारे में चला लेंगे, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत केक लगा हो तो वो आसानी से निकल जाए। ऐसे आप सही ढंग से केक बनाएंगे तो ये चिपकते नहीं है। देख सकते हैं केक का कलर कितना अच्छा आया है। बिल्कुल स्पॉन्जी हमारा केक बनके तैयार हो गया है। इस तरह से अगर दबाएंगे जिससे कि आपको पता चल जाएगा। देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी केक स्पॉन्जी बनके तैयार हो गई है। तो चलिए आपको मैं काट कर दिखा रही हूँ कि अंदर से भी कितनी जालीदार हमारी जो ये केक बनके तैयार हो गई है। तो चलिए केक को मैं अंदर से दिखा रही हूँ। देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी केक अंदर से भी बेक हुई है। बिल्कुल स्पॉन्जी ये केक बनके तैयार हो गई है। आपको ये गाजर की केक की रेसिपी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा।